मेडिटेशन के फायदे। 1। मेडिटेशन यानी ध्यान क्रिया, जिसके जरिए आप अपने मन को शांत करते हैं। 2। क्या आप जानते हैं मेडिटेशन योग का ही एक रूप है जिसमें आपको एकाग्रता के साथ ध्यान लगाना होता है और अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। 3। डिप्रेशन और तनाव से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन से बेहतर उपाय कोई नहीं। यदि आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। 4। जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, इससे उन्हें अपने गुस्से पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 5। स्वस्थ तन मन और सकारात्मक सोच के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम इसके बारे में सीखेंगे। प्राणायाम में सांस नलिका की मदद से अनुलोम विलोम को नियंत्रित किया जाता है। यह एकाग्रता और विचारों को स्तर को पाने में मन को प्रोत्साहित करता है, भौतिक शरीर की अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन ये देता है, आपकी तंत्रिकाओं को शांत और रक्त परिसंचरण में सुधार में मदद करता है। चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। अंगूठे के साथ अपनी दाहिनी नासिका को पकड़िए और बाईं नासिका से सांस लीजिए। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका खोलिए और सांस बाहर छोड़िए। अब दाहिनी नासिका से सांस लीजिए, फिर बाईं नासिका से खोलिए और सांस बाहर छोड़ दीजिए। जिस नासिका से सांस बाहर छोड़ते हैं उसी से अंदर लेना होता है। इससे लाभ क्या क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अनुलोम विलोम के लाभ: दिल की समस्याएं नहीं होती है, उच्च रक्तचाप में ये लाभकारी होता है, स्नायु बंधन में ये लाभकारी होता है, पक्षाघात में ये लाभकारी होता है, माइग्रेन में जो है ये लाभकारी होता है, अस्थमा वगैरह होगा आपको तो उसमें ये लाभकारी है, साइनस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये लाभकारी है, कोई एलर्जी है तो उससे भी आपको अनुलोम विलोम से उस एलर्जी को ठीक किया जा सकता है। आपको क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैं बता देती हूँ। यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो आपको आराम से और थोड़ा थोड़ा इसे करना चाहिए। और जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है, उन मरीजों को सांस में अपनी नहीं रखनी है, इससे आपको बचना है। बहुत ही सरल और आसान है दोस्तों, आप ज़रूर करके देखिएगा। अनुलोम विलोम हम प्राणायाम की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें आज मैंने आपको प्राणायाम में से अनुलोम विलोम क्या होता है ये बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज जो है हम उज्जैनी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। मैंने प्राणायाम की सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम उज्जैनी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और प्राणायाम की सीरीज़ के भी अलग से वीडियो मैंने डाले हुए हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले उज्जैनी प्राणायाम के बारे में। उज्जैनी ये एक शब्द का अर्थ होता है विजयी या जीतने वाला। इस प्राणायाम के अभ्यास से वायु को जीता जा सकता है। योग में उज्जैनी क्रिया या प्राणायाम में माध्यम से बहुत ही गंभीर रोगों से बचा जा सकता है, बशर्ते उस प्राणायाम को जो है किसी योग्य योग शिक्षक के द्वारा सीख कर नियमित रूप से किया जाए। तो इसके 3 प्रकार होते हैं: खड़े होकर, लेटकर या बैठकर। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको इससे क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदे होंगे ये बताऊंगी। उसके बाद आपको इसके कुछ सावधानियां बरतनी है वो भी बताऊंगी। कौन से रोगों में ये फ़ायदेमंद है, क्या क्या लाभ होते हैं। नियमित रूप से आप इसे करेंगे तो आपको कफ रोग, अजीर्ण, गैस समस्या दूर हो जाएगी। पेट से जुड़े हुए रोग भी दूर हो जाएंगे नियमित रूप से करेंगे तो। आपका पेट साफ रहेगा और पेट से जुड़े हुए रोगों से आप बच सकते हैं। हृदय रोगों में भी ये फ़ायदेमंद है उज्जैनी प्राणायाम। ये जो है इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हृदय के ज़्यादातर सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हृदय हमारे बहुत रोग उत्पन्न होते हैं, हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस इत्यादि वगैरह। अगर हमारा हृदय सही है, हार्ट सही है तो जो है हम इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। श्वास की बीमारी या फिर साइनस का रोग जो है ये भी इस प्राणायाम से ठीक हो सकता है। साइनस नाक का एक रोग है, आयुर्वेद में इसे प्रतिशाय नाम से जाना जाता है। सर्दी के मौसम में नाक बंद होना, सिर दर्द होना आदि, सिर में दर्द होना, तेज़ दर्द होना, नाक से पानी गिरना, ये इस रोग के लक्षण हैं। इस रोगी को हल्का बुखार, आँखों में, पलकों में या दोनों किनारों पर दर्द रहता है। कुंडलिनी शक्ति की जागरण के लिए भी उज्जैनी प्राणायाम किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में भी ये फ़ायदेमंद होता है। कराटे, अगर आप कराटे लेते हैं तो कराटे में भी ये फ़ायदेमंद है। उज्जैनी प्राणायाम जो है खरेड़ों की समस्या में आपको लाभ मिलता है। जब सोते हुए व्यक्ति से नाक में अपेक्षाकृत तेज़ आवक निकलती है तो उसे खराटे लेना कहते हैं। इसे ऑप्टिस्टिक स्लिप
प्रक्रिया कहा जाता है, अर्थात नींद में आपकी सांस में अवरोध उत्पन्न होना। दमा टीबी में भी ये फ़ायदेमंद होता है। दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में भी ये काम आता है। शरीर में दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, इससे मुहासे वगैरह जो चेहरे पर होते हैं वो नहीं होते हैं। पेट की चर्बी को भी ये कम करता है, यह पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है हमारी उज्जैनी प्राणायाम। पीठ दर्द में भी ये फ़ायदेमंद है। मन और दिमाग को ये शांत करता है, फेफड़ों को ये मजबूत करता है, खून का संचार ठीक से होता है, पाचन क्रिया ठीक से होती है। थायराइड ग्रंथि संबंधी जो भी बीमारियाँ होती है उसमें भी ये लाभकारी होती है। नाड़ी संबंधी विकार दूर होते हैं, मस्तिष्क से गर्मी दूर करता है और गर्मी से होने वाले जो भी है वो सब कुछ वही दूर करता है। आपको इसे करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये प्राणायाम जो है उज्जैनी प्राणायाम हमें हमेशा खाली पेट करना है और इस प्राणायाम की अवधि एक साथ नहीं बढ़नी चाहिए। इस प्राणायाम से सांस गले की नली झुक जाती है। सिर दर्द चक्कर आने पर यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब आप ये प्राणायाम नहीं कीजिएगा। जब भी आपको सिर दर्द हो रहा है, आपके चक्कर आ रहे हैं, तब भी ये प्राणायाम आप मत कीजिएगा। ज़्यादा जोर लगाकर आवाज़ नहीं करनी है, गले में खराश हो जाती है वरना। इससे प्राणायाम का अभ्यास साफ़ हवा में या स्वच्छ हवा में ही करना चाहिए। आसपास आपका प्रदूषण हो या साफ़ हवा नहीं हो तो आप इसे मत कीजिएगा। चलिए जानते हैं इसे किस तरह से हमें करना है। ये जो है हमें इसे 3 प्रकार से कर सकते हैं। खड़े होकर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। खड़े होकर कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है सावधान की अवस्था में खड़े हो जाइए। ध्यान रखें कि एड़ी मिली हो और दोनों पंजे फैले हुए हो। अब अपनी जीभ को नाली की तरह बाहर होठों के बीच से हल्का सा बाहर निकालिए। अब निकली हुई जीभ से अंदर की ओर वायु को बाहर निकालिए। अब दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। अब सांस जितना हो सके इतनी देर तक अंदर रखिए, फिर अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़कर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। इस क्रिया को आप 7 से 8 बार दोहरा सकते हैं। ध्यान रखिए इसका अभ्यास 24 घंटे में एक ही बार करना है, मतलब उज्जैनी प्राणायाम आपको दिन में एक ही बार करना है। बैठकर आप उज्जैनी प्राणायाम कैसे कर सकते हैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले किसी समतल या स्वच्छ ज़मीन पर चटाई बिछाकर पद्मासन में या सुखासन की अवस्था में बैठ जाए। अपने दोनों नासिकाओं को छिद्रों से सांस अंदर की तरफ खींचने पर फेफड़ों में जो है आपकी हवा भर जाएगी। फिर वायु को जितना हो सके अंदर रोकिए। फिर नाक के दाएं छिद्र को बंद कीजिए और बाएं छिद्र से सांस बाहर निकालिए। वायु को अंदर खींचते हुए बाहर छोड़िए। इस समय कंठ को संकुचित करते हुए ध्वनि करेंगे, जैसे हल्के खराटों की तरह या समुद्र के पास जो एक ध्वनि आती है उस तरह से। इस अभ्यास को कम से कम 10 मिनट तक करिए। तो ये इस तरह से हम बैठकर इसे कर सकते हैं। लेटकर अब इसे लेटकर कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले किसी समतल ज़मीन पर कोई चटाई बिछाकर सीधे लेट जाए। अपने दोनों पैरों को सटाकर रखें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। अब श्वास को जितना हो सके उतनी देर तक अंदर रखें। फिर अपने शरीर को ढीला छोड़कर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। इस क्रिया को आप कम से कम 7 से 8 बार दोहरा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभक प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कुंभक प्राणायाम के बारे में। श्वास को रोक कर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। कौन सा भी प्राणायाम करते वक्त यह क्रिया चलती ही रहती है, लेकिन सिर्फ कुंभक का अभ्यास करते वक्त आपकी आयु बढ़ाई जा सकती है। कुंभक करते वक्त श्वास को अंदर खींचकर या बाहर छोड़कर रोककर रखा जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके क्या क्या लाभ है। कुंभक के अभ्यास से आयु की वृद्धि होती है। संकल्प और संयम का विकास होता है। भूख और प्यास पर कंट्रोल किया जा सकता है। खून साफ होता है। फेफड़े शुद्ध और मजबूत बनते हैं। शरीर कांतिमान और जवान बना रहता है। नेत्र की ज्योति बढ़ती है। सुनने की क्षमता बढ़ती है। नकारात्मक चिंतन जो है वो सकारात्मक बनता है तथा भय और चिंता दूर रहती है।
इसको करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दमा तथा उच्च रक्तचाप के रोगी कुंभक को जो है ना करें। कुंभक लगाने से पहले किसी भी योग विशेषज्ञ की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए आपको बता देती हूँ इसे कैसे करना है। कुंभक के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक में जो है नाक के छिद्रों से वायु को अंदर खींचकर जितनी देर तक श्वास को रोकना संभव है उतनी देर का रोका जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ा जाता है। बाहरी कुंभक में जो है अंतर्गत वायु को बाहर छोड़कर जितनी देर तक श्वास को रोककर रखना संभव है उतनी देर तक रोका जा सकता है, फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचा जाता है। कुंभक की क्रिया का अभ्यास सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी कर सकते हैं। कुंभक क्रिया का अभ्यास हर 3 घंटे के अंतर पर दिन में 8 बार किया जा सकता है। ध्यान रखें, कुंभक की आवृत्तियाँ शुरुआत में 1, 2, 1 ऐसी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि श्वास लेने में 1 सेकंड लगता है तो उसे 2 सेकंड के लिए अंदर रोक के रखिए और 2 सेकंड तक बाहर निकालिए। फिर धीरे धीरे 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2 ऐसा फिर से अभ्यास बढ़ाने पर कुंभक की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। ओम के उच्चारण के साथ भी लगने वाला समय को एक मात्रा मानकर सामान्यतः 1 सेकंड या 1 पल को मात्रा कहते हैं। इसके साथ भी आप कुंभक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति 2 शब्दों से बना है। कपाल यानी मस्तक, सिर, भाति यानी चमक। यह प्राणायाम मुख्य रूप से मस्तक यानी मस्तिष्क के तहत अंगों को अच्छी तरीके से प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं इसके लाभ क्या है। सबसे पहले इसके लाभ जानते हैं। आपको ये स्फूर्तिदायक बनाता है, शरीर में गर्मी पैदा करता है, बीमारी और एलर्जी से बचाता है। इससे क्या सावधानी करनी है आपको, ये कपालभाति प्राणायाम करते वक्त आपको कुछ सावधानी बरतनी है। सावधानी यह है कि ये आम व्यक्ति से 200 बार इसे कर सकता है। इसकी संख्या में वृद्धि करना उचित नहीं होता। दिल और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित जो मरीज़ है वो जो है इसे किसी विशेषज्ञ की मार्गदर्शन में ही आपको इसे करना चाहिए। रक्त परिसंचरण, ब्लड प्रेशर, बीपी जिनको है, ये जो लग है ऐसे लोग हैं उनको बहुत सावधानी से इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। उन्हें भी विशेषज्ञ की मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। इसकी जो है विधि क्या है, इसे किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। कपालभाति प्राणायाम जो है पद्मासन में बैठकर करना चाहिए। पेट के निचले हिस्से से हल्का झटका देकर अंदर की ओर पेट को खींच लेना है और सांस को नाक से बाहर फेंकना है। फिर पेट को ढीला छोड़ना है और फिर हल्के हल्के झटके से सांस बाहर फेंकना है। इसी तरीके से जो लयबद्ध तरीके से एक बार आपको ये तरीका दोहराना है। इसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने सरल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।